ये वाला जो टाइम होता है क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच वाला, इसमें बहुत सारे पोर्टल्स क्लोज होते हैं मे इनटेक के लिए। उसका सबसे पहला तो एक रीज़न है क्योंकि कॉलेजेस के पास लिमिटेड सीट होती हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, एंड क्योंकि कंसीडरिंग सारे जो कॉलेजेस हैं, कॉलेज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एक लॉन्ग वीकेंड होता है, तो इस टाइम पे उनका एक कंट्रोल नहीं रहता है कि पर्टिकुलर लेट सपोज अगर बिजनेस के लिए उनके पास सिर्फ 20 सीट्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए उनके पास 20 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगी। क्योंकि कनाडा में तो हॉलीडेज होंगी बट इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो लोग वैसे ही वर्किंग चल रही है, स्टूडेंट्स वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उनके पास लिमिटेड सीट है तो उनको कहीं ना कहीं वो जो पोर्टल है वो क्लोज करना पड़ता है। तो यही रीज़न है, ये इन 7-8 दिनों में या 10-12 दिनों में आपको जो पोर्टल है वो क्लोज दिखाई देंगे। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, यस्टरडे ओनली आई वाज जस्ट चेकिंग द प्रोग्राम अवेलेबिलिटी फॉर May 23 इनटेक, मुझे गिन के सिर्फ 3 से 4 कॉलेजेस मिले जिनमें May 23 इनटेक के कोर्सेज थे। अब ये सारे कोर्सेज रीओपन होते हैं आपके तकरीबन 8 से 10 जनवरी के आसपास। इसमें वो सारे प्रोग्राम्स रीओपन होते हैं जिनमें थोड़ी सीट वेकेंट होती है या फिर कॉलेज ने ऑफर लेटर दे दिया लेकिन सफिशेंट उनके पास डिपॉजिट नहीं आया, सफिशेंट ट्यूशन फीस नहीं आया उनके पास, वो सारे प्रोग्राम रीओपन होते हैं। अगर आप May 23 इनटेक के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप 8 से 10 जनवरी के बीच में, 8 से 15 जनवरी के बीच में आप कंफर्म कर सकते हैं अपने काउंसलर से, अपने कंसल्टेंट से कि कोई सीट रीओपन तो नहीं हुई है। जब भी कोई कॉलेज रीओपन होता है तो उसका जो टर्न अराउंड टाइम होता है ऑफर लेटर देने का वो कंपैरेटिवली कम होता है। लेट सपोज अगर मैं कॉनेस्टोगा की बात करूं, कॉनेस्टोगा का टर्न अराउंड टाइम है ऑफर लेटर देने का 6 to 7 वीक, लेकिन जब वो रीओपन होगा वही टर्न अराउंड टाइम 2 से 3 हफ्ते में भी बदल जाता है। या फिर कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं कि अगर 1 महीने में वो ऑफर लेटर दे रहे हैं क्योंकि उनकी सीट रीओपन हुई है, वो हफ्ते के अंदर भी ऑफर लेटर डिलीवर करते हैं, लेकिन इसकी कोई कमिटमेंट नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये हमेशा हर साल हम यही सब कुछ करते आए हैं और ये हर साल का जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं सितंबर इनटेक की बात करूँ तो मैक्सिमम कॉलेजेस आर अवेलेबल, यू कैन अप्लाई इन योर फेवरेट लोकेशन, जिस भी प्राइम लोकेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉलेज एंड कोर्सेज आर अवेलेबल। देखिए डेडलाइन कनाडा में अगर स्पेसिफिकली मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो देयर इज नो एज सच डेडलाइन। यही जो प्रोग्राम अवेलेबिलिटी की मैं बात करूँ, मे भी आपको अप्रैल में भी कुछ कोर्सेज में इनटेक के लिए दिखेंगे। में इनटेक के लिए या कनाडा में किसी भी इनटेक के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलता है। सो अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, कंसीडरिंग हमने हाई कमीशन को भी अप्रोप्रिएट टाइम देना है, तो 31 मार्च इज द लास्ट थिंग कि जब आप ट्यूशन फीस डिपॉजिट करके वीजा फाइल लॉन्च कर लें। सो क्योंकि हमने हाई कमीशन को भी एक अप्रोप्रिएट टाइम देना है वीजा डिसीजन के लिए। अगर मैं एडमिशन की बात करूं कि आप एप्लीकेशन कब तक अप्लाई करेंगे, तो लास्ट टू लास्ट आप 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज तब आपके एडमिशन ऑफिसर को भी एक टाइम मिल जाएगा आपको ऑफर लेटर देने के लिए, आपको भी एक टाइम मिल जाएगा ट्यूशन फीस के लिए एंड वीजा फाइलिंग के लिए।